दोस्तों, आज हम आपको ओसीए करना सिखाएंगे। कांच को ग्लास होता है ना, इसको रिमूव करना सिखाएंगे अपन। इस ग्लास को अपन रिमूव करना सिखाएंगे, है ना। तो इसको चला लो। इसकी एयर अपने को रखनी है, सॉरी एयर नहीं, इसमें हीट अपने को रखनी है समथिंग 90 से 95 100 तक की अपने को इसकी हीट रखनी है ना। जितनी अच्छी हीट होगी उतनी जल्दी काम होगा ना। उसके बाद इसको, ये खराब फोल्डर है ना, मैं खाली एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि कुछ चालू फोल्डर है। उसी के से उतारते अपन ये बता देते हैं ना। ये 100 पे मैंने इसको कंपिंग प्रेशर दे दिया, इस पे पंप का प्रेशर डाल दिया, इससे अब ये बिल्कुल नहीं लगा। देखो इसको, इसके जरिए में अब पूरा अपना आप ही होल्ड हो चुका है इसमें ना, कहीं नहीं जाएगा अब ये। अब अपनों को थोड़ी देर इसको गर्म होने देना है। इससे ये वायर होता है कटिंग वायर, इस कटिंग वायर को अपने को ले लेना है ना। कटिंग वायर को निकालने के बाद इसको एक तरफ किसी चीज में लपेट लेने का है। कुछ भी चीज जो आपको अच्छी लगे उस चीज में इसको लपेट लीजिए। भले वो टीजर से लेके कुछ भी चीज हो, आप उसको लपेट लीजिए अच्छे तरीके से लपके, ताकि आपके हाथ में कुछ दिक्कत ना आए, है ना। कंप्रेसर मैंने चला दिया है इसका। और अब इसको हीट को अपनों को 19-20 ही रखना है ना, ज्यादा गर्म नहीं होने देना है। और हीट को बंद कर देना है ना। और आपके सामने ही मैं आपको ग्लास की कटिंग करना सिखाऊंगा। बिल्कुल साइड से डालना है अपनों को तार को, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ग्लास गर्म नहीं हुआ है, तो इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। बस हो चुका है, ये गर्म है ना। बंद कर रखा है वैसे तो हमने। अब मैं देख लेता हूँ पहले एक बार किस जगह से ये कटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं जाएगा इधर से, ये इधर से चला गया अंदर। तो इस तरीके से आपको कटिंग वायर को डालना है अंदर। पहले प्रॉपर तरीके से डाल लीजिए। ये इसमें आ चुका है कटिंग वायर, है ना। इसकी मैंने हीट बिल्कुल बंद कर रखी है और ओनली ऑन कंप्रेसर ऑन कर रखा है, जिसके कारण ये कटिंग कर रहा है ना। आप देख ही सकते हो कितनी आसानी से कटिंग हो रही है। इस वायर को इसके दोनों पाइप के अड़ा के लगाना है ना। मैं खराब फोल्डर इसलिए आराम से बता रहा हूँ, वरना इतनी देर में तो ओसी रिमूव हो जाता है आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं करना है इस चीज में। ये जैसे मैंने जल्दबाजी करने के लिए तार टूट गया, तो अच्छा हुआ कि इस एंड से टूटा था कि मैं इसको खींच लूँ। फिर यहीं से टूटा तो फिर खींच लूँ हम। अपना कंप्रेसर ऑन ओनली है ना, हीट ऑन नहीं है अपनी, ठीक है ना। हीट ऑन होती है तो ये फोल्डर बिल्कुल डैमेज हो सकता है, इसलिए हीट हमने कब से ऑफ कर दी। इसको गर्म करने के बाद हीट को अपना ऑफ कर दिया ना। तो पहले इसको एक्स्ट्रा वायर को उधर, इतना वायर निकाल ले ताकि अपने उधर काम हो जाए, अपना उसमें काम हो जाएगा। इस वायर को अब अपन इतना घड़ी कर लेते हैं कि अपना वायर अब आसानी से ना टूटे। फिर से वही प्रोसेस, कटिंग कीजिए इसकी, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी कटिंग कीजिए। फायदा मिलेगा आपको। फायदा ये मिलेगा कि गरम गरम में कटने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे ठंडा हुआ उसके बाद कटने में बहुत दिक्कत आती है भाई। अभी मेरे को अभी एक बार ही मैंने हिट चले, इसके बाद तब से हिट बंद कर दी है शुरू से। फिर भी अपना काम हो रहा है प्रॉपर तरीके से ना। फिर भी अपन एक बार और इसको, अरे ये सॉरी सॉरी सॉरी, कंप्रेसर हट चुका है। तो इसको फिर से कंप्रेसर पे पकड़ा देते हैं। शायद मेरे हिसाब से कांच डैमेज था कहीं से, इसलिए कंप्रेसर छोड़ रहा है वो ना। अब दिक्कत आ सकती है थोड़ी, क्योंकि मेरे पास आदमी है नहीं पकड़ने वाला। इसलिए अब मुझे खुद को ही एक तरीके से काटना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ, तो टेप का जो बंडल होता है उसको हल्के से लेके प्रेस कर देना, आसानी से आपका काम हो जाएगा ना। एक साइड से कटिंग करना है, फिर आपको दोनों साइड पे नहीं जाना है ना। और ध्यान रखें आपका हाथ ना कट जाए ना, क्योंकि इसमें हाथ कटने की बहुत ज्यादा रिस्क होती है ना। ये खराब फोल्डर है, इसका लेंस टूटा हुआ है ना, ये बात का ध्यान रखना। इसका लेंस पहले किसी ने खींच के निकाल रखा है। तो ये हो चुका अपनी तरीके से ओके। मैं कंप्रेसर भी कर देता हूँ ऑफ। अब इस
वायर जो अच्छा है उसको रख देता हूँ इसमें, बाकी को वायर को तोड़ के हम इस वायर को आपको आपके पास ही रखना है, इस वायर को फेंक देना है, ऐसी जगह फेंकना जहाँ आपका हाथ वाथ नहीं जाए, वरना उससे हाथ कटने की संभावना बन सकती है ना। उसके बाद ये वायर को हमें टेपिंग पे ही रखें, वरना ये ऑटोमेटिक भी खुल सकता है। इसको टेपिंग करने के बाद भी आपको तोड़ना जरूरी हो जाएगा वहां से। ये तोड़ दिया मैंने यहाँ से, हाथ से आप लोग ना तोड़े, हमें प्रैक्टिस इसलिए हम हाथ से तोड़ देते हैं ना। ये ओसीओ पूरा निकल चुका है, आपके सामने बता देता हूँ, ये आपके सामने पूरा ओसीओ अलग हो चुका है। अब आपको एक बार और अगर चाहो तो आप डाल सकते हो इसमें तार। मेरे हिसाब से तो कोई डालने की जरूरत है नहीं, ये मैंने आपके सामने ओसीओ बिल्कुल क्लीन करके बताया है ना। अब मैं आपके सामने इस ग्लास को कैसे आसानी से निकालता हूँ ये भी बता देता हूँ। जल्दबाजी करोगे तो डिस्प्ले से हाथ धो बैठोगे ना, इस चीज में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। मेरे हिसाब से तो आप एक बार और तार डाल लीजिएगा, अगर आप नए नए हो ना तो एक बार और तार डाल लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में। ग्लास का लेंस मैंने पहले बोल दिया था टूटा हुआ है ना। ओके, मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। इस चीज का एक्सपीरियंस होने के कारण मैं ग्लास को डायरेक्टली तोड़ रहा हूँ, वरना आपके हाथ में भी लग सकती है ना। तो ध्यान रखिए कि ग्लास इस डिस्प्ले में कहीं गचे ना, वरना डिस्प्ले को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। ज्यादातर इसको सरकाने के काम रखिए। आपके सामने मैं भी जो काम कर रहा हूँ आपको सामने कर रहा हूँ, है ना। मैंने ओनली कंप्रेसर ऑन कर रखा है ना, कंप्रेसर इसलिए कि फोल्डर को पकड़ रखे, बाकी हीट तो मैंने खत्म कर दी है कब से। ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, कोई हीट है नहीं इसमें, और मैं खराब फोल्डर पे एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ, है ना। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। नजर आ रहा है आपको, थोड़ा जूम आउट जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये क्लीन हो चुका है ना। अब इसको कुछ लोग कहते हैं कि क्लीन कैसे करें, तो ग्लू रिमूवर मोटर आती है, उसके आगे इसका जो बिट आता है वही लगाना है। ये खराब फोल्डर है इसलिए मैं नॉर्मली बिट लगा रहा हूँ, जिससे अपना काम हो जाएगा ना, इतनी आसानी से आपका काम होगा ना। आप कहो तो मैं वो वाली बिट भी लगा के बता देता हूँ, बाकी खराब फोल्डर है तो मैं इतना लोड नहीं ले रहा हूँ चीज का ना। अगर यही चालू फोल्डर होता ना तो मेरे को वो बिट लगानी ही पड़ती। आपके सामने मैं बिल्कुल रिमूव कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोल्डर खराब है भाई, इस बात का ध्यान आपको रखना है ना, अच्छा फोल्डर नहीं है। और आप भी पहले दो तीन खराब फोल्डर पर ही ऐसे टेस्टिंग करें ना, ऐसा नहीं कि लेके बैठ गए डायरेक्ट, कस्टमर का आया मोबाइल यहाँ कर देंगे और लेके बैठ गए और इसकी ऐसी तैसी कर दिया आप लोगों ने। तो ऐसा नहीं करना, पहले आपको प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है ना। आपके सामने ही है जो भी है। आप बोलते हो तो मेरे को 2 मिनट लगते हैं बीट चेंज करने का, कर ही देता हूँ यार, आपको भी ऐसा नहीं लगे तो क्या है, 2 मिनट लग रहे हैं मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी अब 2 मिनट के लिए क्या करें फास्ट फॉरवर्ड, 2 मिनट भी ना लगेंगे ना। तो अपनों को जो बीट चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। इसमें भी दो तरह की बीट आती है भाइयों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी मोटी वाली बीट लगाए ताकि अपना इस फोल्डर पर आसानी से काम हो जाए ना। अब अपनों को इसका एलंकी देखना है, अब एलंकी सारा मेरे पास तो है बट कहाँ मिलेगा ये अंदाज नहीं है ना, इसलिए थोड़ा टाइम हो सकता है ढूंढने में, मैं ढूंढ के आपको वीडियो फिर चलाता हूँ ना। दोस्तों मैंने इसका आगे बिट लगा लिया है, इस कांच के आप ध्यान रखें, इसको फेंक ही दे बिल्कुल दूर ताकि आपके हाथ में ना लगे ना। मैंने बिट लगा लिया है, तो अब मैं इससे क्लीन करके बता देता हूँ आपको। कोई ज्यादा फर्क नहीं आता मेरा तो। अब खराब फोल्डर था तो मैं उसी से लगा के बता रहा था, बाकी अब इससे क्या थोड़ा दिक्कत ये आती है कि साला ग्लू फिर छोड़ता है, इसलिए मैं इसको यूज ही नहीं करता हूँ। मैं उसी को यूज करता हूँ, बोली खराब फोल्डर हो बोले अच्छा, क्योंकि अपना हाथ उसमें परफेक्टली बैठ चुका है। ये तो आपको सिखाने के लिए मुझे इसका यूज करना पड़ रहा है, वरना कोई जरूरत नहीं पड़ती मुझे। हम बंद कर दीजिए।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो यूज़। कोई बड़ी भारी बात नहीं है ना। तो मैं फिर अपना बीट पहले लगा लेता हूँ, फिर आपको इसको पूरा क्लीन करके ओसीए बिठाना तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बाकी ओसीए क्लीन कैसे करते हैं वो भी आपको इस वीडियो में ही बता देता हूँ मैं, हाँ। देखिए, इतना क्लीन होने के बाद आपको लेना है, इसको पंप कर देना ताकि ये थोड़ा फिक्स हो जाए, हाँ कि नहीं लेना। खराब फोल्डर है, नया फोल्डर इतना नहीं लगा ना। अच्छे फोल्डर पे भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे किस तरीके से ओसीए निकालना। चालू फोल्डर में भी आपको बताऊंगा, उसको पूरा ओसीए करके भी एक वीडियो डालूंगा, तो आप देख लेना ना। सबसे पहले तो हम लोग को किसी भी कंपनी का ब्लू रिमूवर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे पहले एक अपनों को कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कपड़ा आप लोगे तभी आपका काम होगा ना। तो जैसे मैंने कपड़ा का तो ढेर ला रखे हैं, ये कपड़े बहुत जरूरत है मोबाइल रिपेयरिंग में, कपड़े की जरूरत होती है भाई। ये आपके सामने कपड़ा ले लिया है, मैं इस कपड़े को पास में रख रहा हूँ आपके, है ना। इस पूरे पे इतना ग्लू डाल दे और हाथ से अपने फैला दे ताकि ये लेंस पे नहीं जाना चाहिए ना। ये नहीं, खराब फोल्डर के हिसाब से बता रहा हूँ ना। लेंस पे जाने के आपका काम गया खत्म। इस तरीके से इस पूरे ग्लू को गिला करके डिस्प्ले को छुड़ाना है ना। या फिर पेट्रोल का उपयोग ना करें तो ये अच्छा होगा। इतना गला देना इसको कि ऑटोमेटिक कपड़ा फेरने से अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। गलाओ, या तो मेरे हिसाब से कपड़ा फेरने में आपको फायदा है ना। कपड़े को इस तरीके से रखे कि किसी भी तरीके से रख लीजिए, कपड़े को काम हो जाएगा, है ना। याद रखिए, खराब कपड़ों को रिटर्न इस पे यूज नहीं करना है ना। उल्टी साइड से आप यूज कर सकते हो, बाकी उसी साइड से यूज नहीं करना है, वरना फिर से वो गंदा करेगा, है ना। एक ही बार में साफ, वो आपके सामने की बात है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है ना। चाहो तो आप एक बार वो डाल सकते हो इस पे दो तीन बूंद, है ना। वो उसके बाद फिर से नया कपड़ा यूज करना, पुराना करोगे तो वो ग्लू फिर से चिपक जाएगा, ओके। कपड़े का आपको ढेर लाना पड़ेगा, ये बात मैं पहले कह देता हूँ ना। ये पूरा तरीके से क्लीन एक नंबर हो चुका है ये। इसमें मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओनली ओन ओसी जो आता है ना उसको लाके, ठीक है ना। ये देख लीजिए क्या कंडीशन है। जैसे ये मान लो ये ओसी है, ओसी ग्लास है, उसके ऊपर भी बनिए ना ग्लास हेडते ना, वैसे बिल्कुल उस ओसी को यूं पकड़ना है और डिस्प्ले को यूं पकड़ना है आपको ना। उसको बिल्कुल अलाइनमेंट किया, यहाँ पे लकीर आई, यहाँ लकीर आई, यहाँ लाइन, चारों तरफ लाइन, बीच में लाइन, सब तरफ लाइन आएगी, तो उस लाइन के अकॉर्डिंग उसको बिल्कुल अलाइनमेंट करके इस तरीके से बिल्कुल फिक्स करके ओनली ऑन आपको ऊपर एक जगह प्रेस करना है। फिर आपको मशीन के अंदर रख देना है, और जो मशीन आती है ना अपना बबल रिमूवर के लिए, पंचिंग, उसमें रख देना। आपको छोड़ देना उसको, जितना टाइम वो मांगे उसके लिए छोड़ देना, फिर ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, इतनी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है इसमें ना। ये तो मैंने आपको एक नॉर्मली बताया है फार्मूला, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट जो भी आपकी मर्जी है वो करिए। और कैसे आपको वीडियो लगा आप मुझे बताइए कमेंट करके ना। जी।